विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानिमेव द्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। गीता जी का 7वां अध्याय मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई थी आपको 21 जुलाई को, और उसके बाद फिर मैं 22 जुलाई को दिल्ली आया था, और उसके बाद आज एक कक्षा हो रही है। तो 22 जुलाई 21 जुलाई तक हमने श्लोक नंबर 19 तक की चर्चा करी थी, और उसके अंदर जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने चतुर्विधा जो करण अभी वर्तमान का विषय जो चला था उन दिनों में, तो चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय उदाराः सर्वे एवैते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम् आस्थित स ही युक्तात्मा मामेवानुत्मा माम एव अनुत्तमाम गति। और अंतिम जो श्लोक था 19 वाला, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। तो 6 मंत्रों में यहाँ पे भक्ति का प्रकरण पूरा हुआ, और अब जो 4 श्लोक आगे आएंगे 21-20 से लेके 23 तक, ये 4 श्लोकों में जो समाज में अन्य देवताओं की उपासना पूजन देखने को मिलती है, उनकी भक्ति की जाती है, उस विषय में यहाँ पर भगवान बोलेंगे। उसका प्रकरण यहाँ पे उठा है। तो भगवान भाष्यकार इसको कहते हैं आत्मा एव सर्वं वासुदेवम इति अप्रतिपत्तौ कारणम उच्यते। यह जो पंक्ति, यह जो हमारी प्रत्यगात्मा है, अंतःकरण है, वह वासुदेव शब्द का ही अर्थ है, या दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा और भगवान श्री वासुदेव ये दोनों एक ही हैं, अभिन्न हैं। आत्मा शब्द का जो अर्थ है वही भगवान श्री वासुदेव हैं, और वासुदेव शब्द का जो अर्थ है वही हमारी आत्मा है। माने सीधा सीधा कि परमात्मा ही, भगवान श्री कृष्ण ही हमारी आत्म स्वरूप है। और न केवल वो हमारी आत्म स्वरूप है महाराज, वो सर्व रूप में परमात्मा भगवान श्री वासुदेव ही भासमान है। भगवान श्री वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ही सर्व रूप में विद्यमान है, ये ज्यादा ठीक रहेगा कि परमात्मा ही विद्यमान है। वास्तव में उनके अतिरिक्त और कोई सत्ता है नहीं, कोई सत्ता हो सकती नहीं। इस प्रकार की प्रमा सभी लोगों को प्राप्त क्यों नहीं होती, ये अर्जुन का यहाँ पे प्रश्न बना। इस बोध में सभी लोग प्रवेश क्यों नहीं करते? इस सत्य को अपनी बुद्धि में धारण करने क्या कारण है कि मनुष्य इस सत्य को धारण करने में असमर्थ होता है? या कहो कि क्या ये सत्य कोई कुछ लोग ही इसको धारण कर सकते हैं, या ईश्वर की इच्छा हो तभी ये धारणा में धारण कर सकता है मनुष्य? तो ऐसा तो कुछ है नहीं।
यदि इसका उत्तर देखा जाए, इसको भगवान स्वयं उत्तर दे रहे हैं इसका, कि लोग भोक्ता भाव में, कर्ता भाव में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हैं, म्हणजे विरक्त नहीं है। देखो इन श्लोकों का अब हम लोग पाठ कर लेते हैं। श्लोक नंबर 20 से मैं पाठ करूंगा। आप लोगों के पास भी पुस्तक है, उसको देख लेना। कामैस्तैतैरितज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्या तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्ताः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवन्तो फलं तेषां तद्भक्त्याल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। इन 4 श्लोकों में भगवान ने इस विषय को उठाया है, और भगवान यहाँ क्या कहते हैं? कामैहि तैतैरितज्ञानाः। पहला श्लोक को देखिएगा। मैं भगवान भाष्यकार को इसके द्वारा ही हम लोग इसको पढ़ेंगे। कामैहि तैतैरितज्ञानाः। यदि इसका प्रोज ऑर्डर देखें, तो क्या प्रोज ऑर्डर बनेगा इसका? तैतै कामैहि ऋतज्ञानाः। प्रोज ऑर्डर का अभिप्राय क्या होता है? ये श्लोक सब पोएट्री में है, कविता की शैली में है। इसको गद्य में लिखें तो उसको फिर समझने में सरलता हो जाती। तो पहले पद को देखना। श्लोक के देखो 4 पद होते हैं। एक पद में 8 शब्द, दूसरे पद में 8 शब्द, 16। नीचे की पंक्ति में भी 8-8 कर देना, तो 16-16 दोनों में, 8-8 दोनों में हो जाएंगे, तो वहां भी 16, 16-16 से 32। इस तरह से 32 पद इसके अंदर होते हैं, अक्षर होते हैं। तो उनको देखो। तो पहले पद को देखो। तई 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 ही कामई ऋतज्ञाना। जो ये लोग अन्य लोग हैं, जो ये प्रमा में स्थिर नहीं हो पाते, तो जैसे मैंने अभी कहा कि वे विरक्त नहीं है, उनके अंदर किसी प्रकार का वैराग्य संसार से नहीं हुआ, और संसार से विरक्त नहीं है, इसलिए भोक्ता भाव उनका प्रबल है, कर्ता भाव उनका प्रबल है। उनको अभी भी बाहरी जो प्रपंच है, परिस्थिति में अभी भी उनकी सत्य बुद्धि है। पहली बात, सत्य बुद्धि तो है ही, पर सत्य बुद्धि के साथ शोधन बुद्धि भी है। शोधन बुद्धि का अर्थ क्या होता है? महत्व बुद्धि, यानी यह परिस्थिति के प्रति महत्व है कि हाँ, ये परिस्थिति होनी चाहिए, उसकी महिमा उनकी बुद्धि में बिल्कुल प्रकट सी है। तो जिस बुद्धि में परिस्थिति या प्रपंच के प्रति सत्य बुद्धि हो, महिमा बुद्धि हो, ऐसी बुद्धि में परम सत्या के प्रति विचार करने का सामर्थ्य नहीं होता। सामर्थ्य नहीं होता, और यदि कहो बुद्धि में सामर्थ्य हो भी जाए, तो उनको अवकाश नहीं मिलता, समय नहीं मिलता उसका शोधन कर, उसको प्राप्त करने का। तो ऐसी बुद्धि को, यानी वो वस्तु और व्यक्ति को और प्रपंच को देख के विचार कैसा करेगा? तो एक उदाहरण से समझाते हैं आचार्य लोग इसको। वो कहते हैं कि जब घट सामने होगा ना ऐसे व्यक्ति के, जिसमें घट के प्रति, अब देखो घट का उदाहरण लेके मैं चल रहा हूं, घट के प्रति उसकी सत्य बुद्धि है और घट के प्रति उसकी महिमा बुद्धि है।
महिमा क्या है कि ये सुंदर सा घट है और इसमें जल भर के रखा जा सकता है, और जब भी प्यास लगेगी शरीर को, प्राणों को, तो इससे हम जल पी सकते हैं। तो उपयोगितावाद जुड़ा हुआ है। अब यदि उपयोगितावाद की जड़ में जाओगे ना आप, तो वहां पे शरीराभिमान, शरीरासक्ति दिखाई देगी। अच्छा, शक्ति है, शरीर में हम आसक्त हैं, शरीर को ही आत्मा जानते हैं, इसलिए शरीरासक्ति बढ़ी। और उस शरीर को के में जो प्राण है, इसको प्यास लगती है, तो उसका जो प्रबंध हमने करके रखा है वो घड़े के द्वारा पूरा हो जाएगा। तो घड़े की प्रति महिमा बुद्धि। आजकल घड़े का उदाहरण न देकर हम आरओ का उदाहरण दे दें, पर वो फिर आरओ से ना इसके अंदर वो पूरा समझाया नहीं जा सकता। इसलिए ये पुराने जो उदाहरण है उसी के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। तो घट में आरओ से भी समझा लो आप इसको, पर मेरा तो बुद्धि इसी में ज्यादा जाती है। तो घट नाम की जो वस्तु है ये सत्य है कि मिथ्या है, या आरओ नाम की जो वस्तु है वो सत्य है कि मिथ्या है, उसको ये विचार करने की, उसको बुद्धि में आएगा भी नहीं और वो विचार करेगा भी नहीं। और उसके कभी ऐसा वो भी नहीं होगा कि मुझे ये समझना है कि ये घट मिथ्या है कि घट सत्य है। वो घट है ना, तो जल भरो, और जल जल भरो, जल ठंडा होगा तो उसको पिलाओ। तो इस तरह से ये उपयोगितावाद है। ये शरीरासक्ति से उपयोगितावाद बढ़ता है। अच्छा, शरीरासक्ति है तो कामासक्ति है। कामासक्ति है ना, कामनाएं है उसे, कामनाओं में कि शरीर को सुख देने के लिए कामना है। और कामासक्त है तो इसलिए व्यवहार आसक्त है। ये एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। कामना किसकी होती है? कामना उसी व्यक्ति की होगी, कामना उसी परिस्थिति की होगी जिसमें हमें सत्य बुद्धि है, और जिसकी हमें महिमा दिखाई देती है। जो हमारे लिए सुखद हो, जो हमारे लिए सुविधा दे, जो हमारी सुरक्षा करे, और हमारे मन को जो समाधान देता है, बोले वो उसी के प्रति हमारी सत्य बुद्धि तो है ही है, और उसी के प्रति महिमा बुद्धि भी है। तो 20वें श्लोक में ये जो शब्द आया है ना, कामई ही, इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्यादातर तो लोगों का जो बुद्धि है वो कामनाओं से आक्रांत है। श्लोक को देखना, कामनाओं से आक्रांत है। देहासक्ति के कारण संसार में शोभनाध्यास है, शोभनाध्यास है ना, महिमा। और उपयोगितावाद से अवसरवाद है, बहुत सारी चीजें आती थी। क्यों ऐसा है? तो उन्होंने जीवन में कभी अध्यात्म के प्रति साधना हुई नहीं। आप देखना आपके आजू बाजू के लोगों को, संसार में कैसे रहना चाहिए, तो वेदों ने हमको सिखाया, परीक्ष लोकान की दृष्टि से इस संसार में विचरण करना चाहिए, इस संसार में रहना चाहिए। दूसरा, भगवान गीता जी में कहते हैं दुख दोषानुदर्शनम, ये दो साधनाएं हैं। यदि आप परीक्षा लोकान की साधना करके जी रहे हैं, उसको वेदों का आपको ज्ञान है, और फिर वहां से आपने परीक्षा लोकान की साधना उठाई, या चाहो कहो गीता जी से आपने साधना उठाई, तो यदि ये साधना है तो आपकी बुद्धि में वैराग्य की उत्पत्ति निश्चित होगी। और ये साधना नहीं है तो फिर तो जैसे जन्मे थे वैसे ही रहेंगे। तो साधना के बल पर ही, अध्ययन के बल पर ही, सत्संग के बल पर ही हमको ये साधनाएं प्राप्त होती हैं, और इन साधनाओं के द्वारा मनुष्य अपना कल्याण करता है। अन्यथा तो फिर जैसा सामान्य उसका जीवन है वैसा ही जीवन व्यतीत होता है। तब कामना का प्रभाव उसके चित्त में रहता है, और वो प्रभाव ऐसा बलपूर्वक प्रपंच की ओर खींच जाता है कि उसको फिर इधर प्रपंच को छोड़कर परम सत्ता की और कोई अवसर उसको प्राप्त नहीं होता।
संसार की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में ही उन्हें समाधान, सुख, सुविधा सब कुछ दिखाई देता है, और वैराग्य की प्राप्ति उनके जीवन में नहीं होती। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि कामई ही तई तय ऋत ज्ञाना। ये कामनाओं ने क्या करा महाराज, तो इन कामनाओं ने उसका जो ज्ञान था, जो बुद्धि थी, विचारशील जो बुद्धि थी, उस बुद्धि को उन्होंने, उस कामनाओं ने चुरा लिया। तो यहाँ पे लिखा है सीधा ऋत ज्ञाना। अच्छा, फिर कैसा जीता है, तो श्लोक को देखना, नीचे की पंक्ति को। उन्होंने कहा स्वस्या प्रकृत्या नियताः। स्वस्या का अर्थ हुआ अपने स्वयं की प्रकृति से। प्रकृति का अर्थ हुआ स्वभाव, स्वभाव का अर्थ हुआ वासनाएं, इच्छाएं। पूर्व पूर्व जन्म की जो वासना इच्छाएं बनकर आई हुई हैं, कई जन्मों की हमारी कोई इच्छाएं हैं, कई जन्मों का हमारा कोई स्वभाव है, कई जन्मों का हमारा कोई अवगुण है। बस महाराज उसी को प्रकृत्या शब्द से बोल दिया। प्रकृत्या शब्द को दूसरा समझोगे तो जिसमें किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं हुआ, जैसा है रॉ वैसा ही की वैसा है। जैसे सोना जब प्राप्त होता है खदान में से, तो वो कैसा होता है, उसमें शुद्धता नहीं होती, फिर उसमें उसको शुद्ध किया जाता है, तो शुद्ध करने के बाद फिर उसका उपयोग होता है। परंतु यदि उसको शुद्ध नहीं किया गया, जो ऐसे खदान से मिला, तो ऐसे सोने को कहते हैं ये प्राकृतिक है, ये ऐसा ही है। ठीक उसी तरह से स्वस्या, उसमें किसी प्रकार का कोई शोधन नहीं हुआ, इसलिए 16 संस्कार से क्या होता है, शोधन होता है। जात कर्म संस्कार जब बालक का पहला संस्कार होता है, उसमें जो गर्भस्थ शिशु था, गर्भ में जो उसको मिला, तो जो गंदगी मिली थी, या पूर्व जन्म का जो अवगुण था, वो जातकर्म संस्कार से वो शुद्ध हो जाता है। स्नान कराने से शरीर शुद्ध होता है। इस तरह से 16 संस्कारों का महत्व है, और धीरे से बुद्धि उसकी पवित्र होकर फिर यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि करवाते हैं। गायत्री का जप करते 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 वह संस्कारित होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है स्वस्या प्रकृत्या नियता। नियता का अर्थ क्या हुआ, नियता यानी उसके द्वारा वो शासित है, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियत किया जाता है। यहाँ प्रेरित करके लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, प्रेरित तो नहीं, उससे वो शासित है, उसके कंट्रोल में है। पूर्व जन्म के संस्कारों के, पूर्व जन्म की इच्छाओं के, पूर्व जन्म की वासनाओं के, उसके द्वारा वो कैसा है, नियंत्रित है, उसके द्वारा उसको, उसके ऊपर कंट्रोल है, उसके अंतःकरण पे। अच्छा, ऐसी स्थिति है तो फिर क्या करता है, तम तम नियम आस्थाय अन्य देवता प्रपद्यन्ते। अच्छा, कामनाएं पूरी करनी है महाराज, कामना कहाँ कहाँ पूरी होगी। अच्छा, वो कामना कैसी ज्वलंत कामनाएं हैं, तो उन कामना को हमको पूरी करनी है। तो फिर एन केन प्रकार है ना, उसके लिए मेरे को यदि किसी दूसरे देवता, यानी आप आत्मदेव को छोड़कर जितने भी है वो सब अन्य देवता के अंतर्गत आएंगे। वो अन्य देवता शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार करेंगे, तब हम उसको देखेंगे। वासुदेव आत्मा को छोड़कर अतिरिक्त जितने भी हैं, ये सब अन्य देवता है, ये हमारी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं, और इनकी उपासनाओं के द्वारा मनुष्य को लाभ भी प्राप्त होता है। तो उन उन देवताओं को, जैसे हमारे वैदिक सनातन धर्म के अंदर पंच देवताओं को कहा गया है, और पंच देवता के अतिरिक्त और भी बहुत सारे उसके अंदर उन्हीं के अवतार के रूप में छोटे बड़े बहुत सारे देवता हैं। जैसे भगवान शंकर को ही देख लें तो भैरव उनका ही अवतार है। भैरव जी के आगे जाएंगे तो फिर उनको वो शाबर मंत्र इत्यादि हैं, ये सब, यानी फिर उन्हीं की परंपरा में बहुत सारी, ये तात्कालिक फल देने वाले सब हैं, तो फिर ये उनके उपासना इत्यादि करते हैं। तो यहाँ पे आया तय तय कामय ही, पहले श्लोक को देख लें, कामय ही तय तय ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वस्या।
इसको प्रोज ऑर्डर में हमने कैसे करा था, तो आपकी पुस्तक में भी होगा, और नहीं तो इसको देख लेना। तई तई काम ही ऋतज्ञाना, पहला पद हुआ। हाँ, स्वस्या प्रकृत्या नियता। दूसरा, तम तम नियम आस्थाय, उनके जब दूसरे देवताओं को जब आप प्रपन्न होते हो, उनके कैसे जैसे नियम है, जैसे एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, उदाहरण देके बता रहा हूँ। श्रद्धा, मेरी पूरी श्रद्धा है उनके ऊपर, परंतु उदाहरण समझाने के लिए, जैसे 16 शुक्रवार होते हैं। हाँ, तो उसमें खटाई नहीं खाना, गुड़ चने का नैवेद्य लगाना, और फिर सुबह के समय पूजन करके, जब 16 शुक्रवार पूरे हो जाते हैं, तो वहां कन्या भोजन नहीं है, वहां पे 9 बालकों को, 16 बालकों को फिर उधर भोजन कराना इत्यादि। उनके फिर उद्यापन के फिर प्रकार है। फिर नागों की पूजन अलग होते, जैसे अब अनंत चतुर्दशी आएगी, तो अनंत चतुर्दशी के दिन अलग से उनका नागों का पूजन होता है। उन नागों के बीच में भगवान श्री बाल कृष्ण को बिठाते हैं, भगवान शालिग्राम जी। और फिर तो इस तरह से अन्य देवता, अलग अलग देवताओं को फिर वो प्रपन्न कर जाते हैं। ये पंच देवता के अंतर्गत ही आएंगे, पर वो अन्य देवता के अंतर्गत आ जाते हैं। ते श्लोक में इस तरह से भगवान ने बताया कि कामनाओं के कारण मनुष्य, और कर्ता भोक्ता में शरीर आसक्त होने के कारण उनको अवसर ही प्रदान नहीं होता कि वो ये जो परम सत्ता के प्रति वो ज्ञान को प्राप्त कर सके। भगवान भाष्यकार को देखिएगा, काम ही तय तय पुत्र पशु स्वर्गादि विषय ऋतज्ञाना अपरत विवेक विज्ञाना। उन्होंने कहा, भगवान कह रहे हैं कि पुत्र पशु स्वर्ग और भोग आदि की प्राप्ति की इच्छा से नाना प्रकार की उनकी कामनाएं उत्पन्न होती है, और उन कामनाओं के कारण उनका विवेक जो है ना, विवेक ज्ञान, इधर अध्यात्म के प्रति जो विवेक भी दो प्रकार के होते हैं, एक व्यवहारिक विवेक होता है और एक अध्यात्म में होता है। तो अध्यात्म का जो विवेक है, ये बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट से हो जाता है। अच्छा, ऐसी स्थिति तो फिर वो क्या करते हैं, तो कहा यहाँ पे प्रपद्यन्ते अन्य देवता प्राप्नुवन्ति, वो दूसरे देवताओं को, जो देवता उनकी कामना पूरी करने वाले हैं, उन कामना, भागवत जी में भी एक अध्याय पूरा दिया हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित, यदि प्रपंच के प्रति यदि तुम्हारी कोई कामनाएं है, तो इन्हीं देवताओं की उपासना करो, उससे संसार की कामनाएं पूरी तरह से आपकी संतुष्ट आप हो जाओगे। तो प्रपद्यन्ते अन्न देवता प्राप्नुवन्ति, वो देवताओं को प्राप्त कर जाते, दूसरे देवता को शरणागत होते हैं। देखो शनि महाराज के कितने लोग लाइन में लग के उनको काला तिल और तेल और काला कपड़ा लेके लाइन में खड़े रहते हैं, भाई कामना वही पूरी होगी। अच्छा, अपरत विवेक विज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता प्राप्नुवन्ति। अच्छा, फिर यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट भगवान भाष्यकार कहते हैं, वासुदेवात आत्मना अन्य देवता। ये जो पहली पंक्ति में अन्य देवता आया, उसका अर्थ क्या करते हैं, वासुदेवात आत्मना अन्य, यानी वासुदेव, जिसको हमने अभी शुरुआत में मैंने कहा था कि वासुदेव ही, हमारी आत्मा ही भगवान वासुदेव है, आत्म स्वरूप परमात्मा श्री भगवान श्री वासुदेव है। इसलिए उनका वासुदेवाद आत्मना, जो हमारा स्वरूप भूत आत्म भगवान है, उसके अतिरिक्त अन्य देवता, उसके अतिरिक्त जो है वो सब अन्य देवता के अंतर्गत है। तम तम नियम देवता आराधने प्रसिद्धो, और अन्य देवताओं को अन्य देवताओं की जो आराधना होती है, उनकी बोले वो बड़ी उनकी प्रसिद्धि है संसार में उसकी, कि इन देवताओं का पूजन करने से बोले आपको ये चीजें प्राप्त होनी। उनके आराधना के जो जो नियम है, उसको आप अच्छी तरह से फॉलो करो, तो वो आपको वो कामना पूरी हो जाती है। इसलिए सकाम भक्त जब पूजन करने बैठता है, तो पूरे नियम धर्म से वो करेगा, तो पूरा होगा। एक व्यक्ति ने, हमारे पंडित जी हैं, उनको कहा कि सत्यनारायण की पूजा करते महाराज, जो जो इसमें लिखा है वैसा होता तो नहीं है, तो भाई तुम सत्य का पूरी तरह से अनुष्ठान करो। सत्य का यदि आप अनुष्ठान करते हो, जिस तरह से कहा गया है सत्यव्रत को धारण करने के लिए,
बोले वैसा करो तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो यदि फल की आशा है तो फिर पूरे नियम के साथ जैसा वहां लिखा गया है, वहां सब बताया गया है, उस तरह से रहना चाहिए। तो तम तम नियम्य देवता आराधने प्रसिद्धो, जो उस देवताओं के आराधना के अंदर जो नियम और कानून है, जो भी उसके नियम है, बोले उन पे उनको यो यो नियमतम तभ्य आस्थाय आश्रित्य। आस्थाय शब्द है भगवान ने उपयोग करा श्लोक में, उसका भगवान ने भगवान भाष्यकार ने आश्रित्य, आश्रित है ना, उसका आलंबन लेके, उसका आश्रय लेके, उन नियमों को अपने जीवन में धारण करके हाँ, प्रकृत्या, प्रकृत्या आप देखो किस तरह जो प्रकृति जो शब्द दिया गया है श्लोक के अंदर, तम तम नियम आस्था प्रकृत्या, प्रकृत्या को भगवान भाष्यकार समझाते हुए कहते हैं स्वभावेन जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषण। जो जन्म जन्मांतर से हमने हमारे स्वभाव बना के रखा है, संस्कार वासना इच्छाएं जो बनी की बन के रखी हैं, जो हमारी आदत बन गई है, बोले जिनको हमने अर्जित करके रखा है, बोले उसी को भी यहाँ प्रकृत्या ऐसा कह के पुकारा गया है। और इसी के द्वारा नियता, तो लास्ट पंक्ति का जो शब्द है नियता, भगवान भाष्यकार उसका अर्थ करते कहते हैं नियमिता, उसके द्वारा ये संचालित है महाराज। और ये है किसका, बोले स्वस्य आत्मीय, स्वभाव से ही। फिर ये आत्मीय का जो अर्थ है, ये अंतःकरण की वृत्ति हो, अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण में सारे ये प्राकृतिक जो स्वभाव वासनाएं इच्छाएं इत्यादि है, राग द्वेष इत्यादि जो अवगुण है, ये सब उस वहां रहते हैं। और उस अंतःकरण के द्वारा फिर बोले इस व्यक्ति का पूरा नियमन होता है। तो काम ही, मैं वापस पढ़ दे रहा हूं उसको, काम ही तय तय पुत्र पशु स्वर्ग आदि विषयी ऋतज्ञाना अपरित विवेक विज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता प्राप्नुवन्ति वासुदेवात् आत्मनः अन्या देवता तम तम नियम देवताराधने प्रसिद्धो यो यो नियम तम तम आस्थाय आश्रित्य प्रकृत्या स्वभावेन जन्म जन्मांतर जन्मांतर अर्जित संस्कार विशेषण नियता नियमिता स्वस्या आत्मीया। इस तरह से भगवान ने बताया। अब उन्होंने कहा कि उन कामी पुरुषों में से बोले क्या करते फिर वो, तो आगे के श्लोक में उसको कहा है यो यो याम याम तनु भक्त्या श्रद्धया अर्चित विच्छति तस्या तस्य तस्या तस्य तस्या अचलाम श्रद्धाम तामेम विददाम्य हम। अब यहाँ पे भगवान रहस्य खोलते हैं कि देखो ये जो लोग हैं जिनके अंतःकरण में बड़ी सारी कामनाएं हैं, बोले उनके, और वो दूसरे देवता को जब प्रपन्न होते ना अर्जुन, तो मैं क्या करता हूँ, बोले जो ये सकाम भक्त हैं, इनको सब सकाम भक्त है तो भक्त भगवान के, कि पंचायतन के रूप में भगवान वासुदेव अतिरिक्त और कोई दूसरा तो है नहीं। आत्मस्वरूप से ही, आत्मस्वरूप परमात्मा ही जगत की दृष्टि से 5 भाग में विभक्त हुए हैं और जगत का संचालन इत्यादि करते हैं। तो है तो ये परमात्मा का ही स्वरूप, पर उपाधिगत स्वरूप है। तो ये जो सकाम भक्त है, जिस जिस देवता के स्वरूप को, तनुम शब्द का अर्थ है स्वरूप है, हाँ? देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से जिनके पूजन किया करते हैं, उन सकाम भक्तों के अंतःकरण में उन देवताओं के प्रति मैं ही श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। देखो श्लोक को, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। रोज ऑर्डर कैसे बनेगा पहली पंक्ति का, यम यम भक्त याम याम तनुम श्रद्धया। हाँ, जो सकामी भक्त है, यह का अर्थ क्या हुआ, जो भक्त है, सकाम भक्त है, जिस जिस देवता के स्वरूप को चुनते हैं, वर्ण करते हैं,
उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तनुम श्रद्धया, और फिर उसको अर्चितुम इच्छति, उसकी पूजन करने की इच्छा रखते हैं, अर्चितुम इच्छति, तो बोले तब उसकी वो जो श्रद्धा है ना उस देवता के प्रति, तस्य तस्य श्रद्धाम, उस भक्त की उस देवता के प्रति जो श्रद्धा है, उसको श्रद्धा को अहम तामेव अचलाम विदधाति विदधामी, बोले उस श्रद्धा को, उस भक्त के हृदय में जो श्रद्धा है उसको अहम, अहमेव, मैं ही, ताम अचलाम विदधामि, मैं ही उस श्रद्धा को उस देवताओं के प्रति उस सकाम भक्त के हृदय के अंदर मैं कैसी कर देता हूं, स्थिर कर देता हूं। वो अब वो और दूसरी जगह जाएंगे नहीं। क्यों? बोले यहाँ हमारा सारा काम हो जाता है, बस बोले हमको और अब कहीं जाने की इच्छा नहीं। क्यों? काम यहाँ पूरा हो जाता है ना। तो अब वो दूसरे देवता के पास जाते नहीं है, तो उसमें जो नहीं जाना के पीछे कारण क्या है, उनकी श्रद्धा वहां पक्की हो गई। अच्छा, भगवान आगे ये भी बताएंगे कि उनके जो कामनाएं पूरी हो जाती है ना, उसके वो कामना को पूरी करने वाला भी कौन है, बोले मैं ही उन देवताओं के पीछे खड़ा रहकर उनकी कामना पूरी करता हूँ, पर उनको ये ज्ञात नहीं होता। तो भगवान जन श्रद्धा भी जो हमारे हृदय के अंदर स्थित है ना, वो भी परमात्मा की कृपा से, ये भगवान स्वयं उस देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा स्थिर कर देते हैं। भाष्य को देख लेना। तेषाम च कामिनाम, उन कामी पुरुषों के अंतःकरण में, पंक्ति ऊपर की बड़ी फिर मैं कह पढ़ रहा हूं, यो यह कामी याम याम देवता तनुम श्रद्धया संयुक्तो भक्तः च सन अर्चितुम पूजितुम इच्छति, तस्य तस्य कामिनः अचलाम स्थिराम श्रद्धाम ताम एव विदधामि। विदधामि का अर्थ क्या करा भगवान भाष्यकार ने, स्थिर, स्थिरी करोमि, मैं उसको स्थिर कर देता हूं। यया एव पूर्वं प्रवृत्तो स्वभावतः या यो याम देवता तनुम श्रद्धया अर्चितुमिच्छति इति। समझ लो इसको। यो यह कामी, ये जो सकामी भक्त है, याम याम देवता तनुम श्रद्धया, जिसने किसी प्रकार के देवता को श्रद्धा के द्वारा उसका वर्ण करा है, संयुक्तो भक्त, श्रद्धया संयुक्तो भक्त, और उसको श्रद्धा से संयुक्त होकर भक्ति के द्वारा, श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर, हाँ, सन अर्चितुम पूजितुम इच्छति, वो उस देवता की पूजन करना चाहता है, उसकी अर्चना करना चाहता है। बोले तस्य तस्य कामिनः, उन सकाम भक्तों में अचलाम स्थिराम श्रद्धाम तामेव विदधामि स्थिरे स्थिरी करोमि, उस देवताओं के प्रति उनके हृदय के अंदर मैं ही श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं। अब इसका अभिप्राय क्या हुआ? तो अभिप्राय इसका बोलते हैं भगवान भाष्यकार कि यया एव पूर्वम प्रवृत्ते स्वभावत यो याम देवता तनुम श्रद्धयार्चितुमिच्छति। अच्छा, अभिप्राय ये निकला कि वो पुरुष जो सकामी भक्त है, उसने जो पहले अर्चित करा हुआ जो स्वभाव है पूर्व जन्म से, जो उसने भी इच्छाएं हैं, उसका जो राग द्वेष है, गुण है, अवगुण है, जो भी गत है, उसके आधार पर ही वो देवताओं का चुनाव करता है। यया एव पूर्व प्रवृत्ति स्वभावतो योयाम देवता तनु, उन देवताओं के स्वरूप का, किसी को इसके प्रति किसी देवता के प्रति श्रद्धा है, किसी को किसी के प्रति श्रद्धा है, किसी को किसी के प्रति श्रद्धा है। तो ये हमारे अंतःकरण में पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ही वो देवता का वर्ण अपने आप हमारे हृदय में हो जाता है। तो लभते च ताम, सॉरी, यो याम देवता तनुम श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, और फिर वह व्यक्ति अपने पूर्व के स्वभाव से प्रेरित होकर या उससे नियंत्रित होकर फिर उन देवताओं की श्रद्धा के साथ पूजन करता है। उस श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ। आगे के श्लोक में भगवान 20 और 22 वाले में बताएंगे, फिर उनको कामनाओं की पूर्ति पूरी तरह से हो जाती है।
फिर वो कामना की पूर्ति किस तरह से होती है और वो कितने दिनों तक रहती है, वो 23वें श्लोक में बोल के इस विषय को यहाँ पूरा करेंगे, जो हम शुक्रवार की कक्षा में देखेंगे। हर हर महादेव। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।